Hello students, today will we discuss about typology. Typology questions. आज हम टाइपोलॉजी क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम पढ़ेंगे कि टाइपोलॉजी होती क्या है। हम टाइपोलॉजी के मीनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। टाइपोलॉजी मोस्ट ऑफन क्लासिफाइज पीपल और थिंग्स बाय सर्टेन commonalities or classifies them by certain differences. Using typology helps researchers and others to better understand certain conditions or factors. For instance, the evolution and nuances of language can be better understood when approached by looking at various similar language with common traits rather than by broadly attempting to compare and contrast all languages. टाइपोलॉजी जो है अक्सर कुछ सामान्यताओं द्वारा लोगों या चीज़ों को वर्गीकृत करती है या कुछ अंतरों के आधार पर उन्हें वर्गीकृत करती है। टाइपोलॉजी का उपयोग शोधकर्ताओं और अन्य लोगों को कुछ स्थितियों और कारकों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। उदाहरण के लिए भाषा के विकास और बारीकियों को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है जब सभी भाषाओं की तुलना और इसके विपरीत एक साथ प्रयास करने के बजाय सामान्य लक्षणों के साथ विभिन्न समान भाषा को देखकर संपर्क किया जा सकता है। टाइप्स ऑफ टाइपोलॉजी क्वेश्चंस, इसके यहाँ पर टाइप्स दे रखे हैं। फर्स्ट है हमारा फैक्चुअल यानी तथ्यात्मक, सेलेक्टिंग रीजनेबली सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर बेस्ड ऑन ऑब्वियस फैक्ट्स और अवेयरनेस. These are usually at the lowest level of cognitive thinking or affective feeling processes, and answers are frequently either right or wrong. Example, name the Shakespeare play about the Prince of Denmark. देखिए, जो तथ्यात्मक होता है स्पष्ट तथ्यों या जागरूकता के आधार पर यथोचित सरल सीधे आगे के जवाबों का समाधान करती है। ये आमतौर पर संज्ञानात्मक सोच, भावात्मक महसूस प्रक्रियाओं के निम्नतम स्तर पर होते हैं और उत्तर अक्सर सही या गलत होते हैं। जैसे एक उदाहरण है, डेनमार्क के राजकुमार के बारे में शेक्सपियर का नाम बताइए। नेक्स्ट है हमारा हाई लेवल ऑफ अफेक्टिव यानी उच्च स्तर का स्नेह। हायर लेवल ऑफ अफेक्टिव थिंकिंग एज वेल सच एज वैल्यूइंग ऑर्गेनाइजेशन और करेक्टराइजेशन. Responses to these types of questions generally fall into a wide of acceptability. Often correctness is determined subjectively based on the possibility or probability of the proposed answer. The intent of these types of questions is not to stimulate imaginative, creative or inventive thought or investigate cause and effect relationship. For example, into the love relationship of Hamlet and Ophelia, what might have happened to their relationship and their lives of Hamlet had not been so obsessed with the revenge of his father's death. जो हमारे उच्च स्तर के जो इस प्रकार के जो प्रश्नों का उत्तर देना उच्च स्तर के स्नेह से सहायता प्राप्त करना है। इस प्रकार के सवालों के जवाब आमतौर पर स्वीकार्यता की एक विशेष विस्तृत श्रृंखला में आते हैं। प्रस्तावित उत्तर की संभावना या संभावना के आधार पर अक्सर शुद्धता का निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों का आशय कल्पनाशील, रचनात्मक, आविष्कारशील विचार को प्रोत्साहित करना होता है या फिर इसके कारण और प्रभाव की जांच करना होता है। जिससे जो इसमें क्वेश्चंस बनते हैं हाई लेवल ऑफ अफेक्टिव में,
वो इस टाइप से होते हैं। हैमलेट और ऑफेलिया। हैमलेट एक हमारा ड्रामा है इंग्लिश में, तो उसमें है हैमलेट और ऑफेलिया के प्रेम संबंध में उनके रिश्ते और उनके जीवन के बारे में क्या हुआ होगा यदि हैमलेट को अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए इतना जुनून नहीं था। इस टाइप के इसमें क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट है evaluative. These types of questions usually require sophisticated levels of cognitive and or emotional judgment. In attempting to answer these types of questions, students may be combining multiple cognitive and or affective processes of levels, frequently in comparative frameworks. देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों में आमतौर पर संज्ञानात्मक, भावनात्मक, निर्णय के परिष्कृत स्तरों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के प्रयास में छात्र कई संज्ञानात्मक, भावनात्मक प्रक्रियाओं या स्तरों को भी जोड़ सकते हैं। अक्सर तुलनात्मक रूपरेखा में ये इस चीज़ को जोड़ सकते हैं। उत्तर संश्लेषित जानकारी या निष्कर्ष पर आने से पहले अक्सर एक उत्तर का कई स्तरों पर और विभिन्न दृष्टिकोणों से इसका विश्लेषण किया जाता है। इसमें क्या होता है, तुलना की जाती है, जिससे इस टाइप से एक क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, कैसे ऑफेलिया और जूलियट की मौतें एक जैसी हैं। मतलब उन ऑफेलिया और जूलियट की मौतें किस प्रकार से एक जैसी हुई, इसमें मूल्यांकन किया जाता है। फिर है कॉम्बिनेशंस। These are questions that blend any combinations of the above. You can easily monitor what types of questions you are asking your students through simple and examining degrees of difficulty, or if your students are older, then ask them to monitor the types of questions you ask, allowing to them to identify the types. यानी संयोजन, ये ऐसे प्रश्न होते हैं जो उपरोक्त किसी में भी संयोजन को मिलाते हैं। आप आसानी से देख सकते हैं कि छात्र किस तरह के सवाल पूछ रहे हैं। यदि आपके छात्र वृद्ध हैं तो उनसे उन प्रकार के प्रश्नों की निगरानी करने के लिए कहें जिनसे उन्हें प्रकारों की पहचान करने की अनुमति मिलती है। वे एक दूसरे से प्रश्न पूछने के पाठ्यक्रम से संबंधित प्रश्न बनाएं और अपने शिक्षण के कई वर्षों में हमेशा छात्रों के साथ आने पर सुखद आश्चर्यचकित होता है। नेक्स्ट है डाइवर्जेंट। These questions allow students to explore different avenues and create many different variations and alternative answers or scenarios. यानी ये प्रश्न जो होते हैं वो छात्रों को विभिन्न तरीकों का पता लगाते हैं और कई अलग रूपों और वैकल्पिक उत्तर या परिदृश्य बनाने की अनुमति देते हैं। सुधार तार्किक अनुमानों पर आधारित हो सकता है, प्रासंगिक भी हो सकता है। ये बुनियादी ज्ञान, अनुमान, प्रक्षेपण, सृजन, अंतर्ज्ञान या कल्पना के माध्यम से भी ये हो सकता है।